हम्म। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कराया था, जहां पर मैंने बोला था आप लोगों को दैट प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसका एक टर्म होता है जिसके भीतर उसका रिपेमेंट करना है। ऑब्वियस एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम टेन्योर 20 साल। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में एक अंतर होता है। डिबेंचर का टर्म फिक्स्ड है, कौन सा डेट में रिडेम्पशन होगा पहले से ही पता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का टर्म फिक्स नहीं है, वो एक रेंज बोल देता है। मतलब 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, इसका मतलब ये नहीं है वो 20 साल के बाद ही रिडीम करेगा। उसका पोजीशन चाहे तो पहले ही रिडीम कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर भी वन शॉट ऑफ कैपिटल है, उसका रिडेम्पशन भी वन शॉट ऑफ कैपिटल रिडक्शन है। कैपिटल रिडक्शन के लिए एक कॉमन इश्यू होता है, मेरा तो कैपिटल इरोशन हो रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोगों ने बोला है ना अमाउंट का आप कैपिटल इरोट करेंगे उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आपको कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा। कैसे हो सकता है? आप प्रॉफिट से रिडेम्पशन कीजिए, उस प्रॉफिट को सीआरआर में ट्रांसफर करके उससे बोनस शेयर देके शेयर कैपिटल बढ़ाइए। और दूसरा, आप चाहे तो आप आप क्या कर सकते हैं, आप इश्यू ऑफ शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट मेरा अगर 6 लाख का रिडेम्पशन होगा तो 6 लाख में हो सकता है 6 लाख आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब सीआरआर ट्रांसफर से करूंगा, जो मेरा बोनस में कन्वर्ट होके दिन कैपिटल ही हो जाएगा। मतलब 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, वो चेंज होके 6 लाख का इक्विटी हो गया, मतलब मेरा कैपिटल इरोट नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन, मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए मैंने इक्विटी शेयर का भी हेल्प ले सकता हूं। सो दैट 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए 6 लाख का इक्विटी शेयर रिडीम किया, ये भी हो सकता है। मतलब वट एवर मे बी द सिचुएशन, मेरा कैपिटल रिडक्शन नहीं हुआ। नो, सेम वे में और एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी शेयर। लेकिन मजे का, इक्विटी शेयर रिडीम वर्ड नहीं बोल सकते, बिकॉज इक्विटी शेयर रिडीमेबल कभी नहीं हो सकता। इक्विटी शेयर का कोई टर्म फिक्स टर्म नहीं हो सकता है 20 साल 25 साल 40 इयर्स 100 इयर्स के बाद रिडीम करेंगे। नो, इक्विटी शेयर का मतलब है जब तक कंपनी जिंदा है तब तक इक्विटी शेयर चलेगा। उस कंपनी अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो इक्विटी शेयर रिपेमेंट होगा, देन कंपनी खत्म, देन कैपिटल रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इक्विटी शेयर में अगर रिडीम करना चाहे देन फर्स्ट वर्ड होगा, इक्विटी शेयर के लिए रिडीम वर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है, तो अब रिडीम बोलेंगे कैसे? तो क्या बोलेंगे? हाँ, चाहे तो आप इक्विटी शेयर खुद का इक्विटी शेयर खुद परचेस कर सकते हैं। वाह, कंपनी का शेयर का खुद का कंपनी का शेयर खरीद रहा है। यस, इसको बोलते हैं बाई बैक। क्या करना? खरीद के फिर से वापस में लेके आना। इशू के टाइम क्या होता है, कंपनी का शेयर बाहर आप इशू करते हैं। बाईबैक का मतलब है आप कंपनी का शेयर बाहर जो था वो बाई करके अंदर में लेके आए। सर अंदर में लेके आए क्यों? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जब पैसा बढ़ेगा बेच देंगे? ना ना ना, अलाउ नहीं है। कंपनी खुद का शेयर परचेज एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। आई रिपीट, कंपनी अपना खुद का शेयर परचेज एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो आप तो खुद बोल रहे सर बाईबैक कर रहा है। बाईबैक तो कर रहा है किसके लिए बेटा? फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। ये वर्ड आप और एक बार सुनेंगे, मतलब कंपनी परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर नहीं हो सकता है। मतलब आईटीसी कंपनी अपना आईटीसी कंपनी का शेयर का भाव अगर गिर जाएगा, वो ये नहीं सोच सकता है मैं उसका शेयर पूरा परचेस कर लूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आईटीसी को क्या करना पड़ेगा? आईटीसी कंपनी वो शेयर खरीदेगा ओनली फॉर द इमीडिएट कैंसलेशन। सर जैसे ही इमीडिएट कैंसलेशन हो जाएगा क्या होगा? सर जैसे ही इमीडिएट कैंसलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगा सर। यस, तो यहां पर भी कैपिटल रिडक्शन हो सकता है। यस, यहां पर भी कैपिटल रिडक्शन हो सकता है। तो सर देन ये भी तो कैपिटल रिडक्शन हो गया। मैंने प्रेफरेंस शेयर में जैसे बोला था, अगर कैपिटल शेयर रिड्यूस हो जाता है तो आपको कॉरस्पॉन्डिंगली क्या करना पड़ेगा? आपको कॉरस्पॉन्डिंगली कैपिटल को जनरेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहां पर भी सेम ही हम लोग करेंगे।
क्या आप करेंगे, आइदर प्रॉफिट से रिडेम्पशन करेंगे तो इक्विवेलेंट अमाउंट सीआरआर में जाएगा, और दूसरा क्या करेंगे, अच्छा प्रॉफिट छोड़ क्या हो सकता है सर, शेयर इशू कर सकते हैं। शेयर इशू मतलब सर, शेयर इशू मतलब आप इक्विटी शेयर बाईबैक के लिए इक्विटी शेयर तो इशू कर नहीं कर सकते, हाँ ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर सकते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री प्रैक्टिस प्रॉफिट से ही बाईबैक होता है जब सरप्लस फंड है, लेकिन कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी बाईबैक कर सकता है, तो ये कंपनी के लिए परमिटेड है। तो बाईबैक का कितना सोर्स है, बाईबैक का 3 प्रकार का सोर्स है। व्हाट आर द 3 सोर्सेस? नंबर 1 बोलो, फ्री रिजर्व्स। नंबर 2, अगर आपको याद है सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 का यूजेस में मैंने कुछ वर्ड लिखा था, वहां पर मैंने लिखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, आई रिपीट द वर्ड, securities premium can be utilized for the purpose of redemption of, for the purpose of buyback of equity shares. I repeat, equity share redemption का source, that is an too much exception. You can use securities premium. redemption of preference share में आप लोग जानते थे CRR में सिर्फ PL जाता था, as well as क्या जाता था PL के साथ, PL जाता था as well as जनरल रिजर्व, मतलब फ्री रिजर्व अवेलेबल वो जाता था। लेकिन यहां पर नॉट ओनली द फ्री रिजर्व अवेलेबल, फ्री रिजर्व्स, उसके साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आर द एक्सेप्शन, जो याद रखिएगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बाईबैक, अदर एरिया में इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्शन ऑफ द बाईबैक। तो चलिए देखते हैं बाईबैक का मतलब क्या है। कुछ कंडीशनल प्रॉब्लम एरिया आपको देखना पड़ेगा। Buyback of share means purchasing of own share by its company and cancelled immediately after the purchase। तो मैंने क्या बोला, बाईबैक से चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो ये चैप्टर में आपका 2 पार्ट है, एक बाईबैक ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो वी हैव ऑलरेडी डन, दूसरा क्या है, रिडेम्पशन ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बाईबैक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? यस सर, नहीं हो, ऑन है सर, ऑन है सर। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग बोल रहा है पंकज। पंकज को मैं थोड़ी निराश कर सकता हूं। पंकज देख तो अब सर आया है सर। अच्छा, तो बाईबैक ऑफ शेयर मींस परचेजिंग ऑफ ओन शेयर बाय इट्स कंपनी एंड कैंसिल इमीडिएटली। ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो इसको ट्रीट हो जाएगा एज ए इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं शेयर को कभी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं लेकिन खुद का कंपनी के शेयर के ऊपर नहीं। एंड कैंसिल इमीडिएटली आफ्टर द परचेज, इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्या करता है, नेचुरली कैंसिल करूंगा तो मेरा शेयर कैपिटल 10 लाख से अगर 1 लाख मार्केट से ले लिया, उठा लिया, उसको अगर कैंसिल करूंगा तो मेरा तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो दैट इज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट। कंपनी खुद का शेयर, इट्स शेयर मतलब खुद का शेयर्स कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज नहीं कर सकता। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बाईबैक को डील करता है। मैंने क्या बोला है, ऑलवेज बाईबैक का प्रोविजन याद रखना, कंपनी अकाउंट्स में प्रोविजन ऑलवेज याद रखना, वो कंपनी एक्ट का प्रोविजन अनुसार काम करेगा। रिडेम्पशन ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर कौन सा सेक्शन था सर? सेक्शन 55, याद है ना? यस सर। चलो, सोर्सेस ऑफ बाईबैक क्या क्या है सर? क्यों सोर्सेस का जरूरत पड़ा?
सर सोर्सेस ऑफ बाईबैक का जरूरत पड़ा बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिडक्शन। अगर ये कैपिटल रिडक्शन तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू हो ही सकता है। सर हाँ सर कैंसिल इमीडिएटली सर क्या सकते हैं? सॉरी सर जो ऊपर बोले कैंसिल इमीडिएटली के बाद परचेस करने के बाद इमीडिएटली आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना मतलब शेयर कैपिटल जो आपने परचेस किया शेयर, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेयर कैपिटल है उसका रिवर्स एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट की जगह डेबिट करना पड़ेगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल को आप डेबिट कर रहे हो, दैट इज कैंसिलेशन। The sources of buyback of shares. Now sources of buyback premium. सर कंपनी बायबैक करता क्यों है सर? यस, वेरी गुड। कंपनी बाईबैक करता क्यों है? नंबर 1, कंपनी अगर देखता है उसका कैपिटल एक्सेस हो गया और प्रॉफिट बहुत हाई है तो कंपनी बाईबैक कर सकता है। उसके पास सरप्लस फंड बहुत हाई है, बाईबैक कर सकता है। दूसरा कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी अगर देख रहा है उसका जो मार्केट में अर्निंग पर शेयर उसको बढ़ाना है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उसको कम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम करने के लिए उसको इक्विटी शेयर घटाना पड़ेगा, तब भी बाईबैक कर सकता है। इससे क्या होगा? अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर बढ़ने से सर क्या होगा? अर्निंग पर शेयर बढ़ने से उसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। और सर हाथ से लिक्विडिटी भी तो चला जाएगा। सरप्लस है तभी तो ये कर सकता है, सरप्लस फंड है तभी तो करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? सोर्सेस ऑफ बाईबैक प्रीमियम, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, एंड 4 क्या है? 3 जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब आप लोग जानते ही है, सेम एज डिस्कस्ड इन redemption of preference shares। इसका मतलब सर that is free reserve, that is a profit, revenue profit which is available for dividend, that is profit available for dividend, that is profit available for dividend। okay, profit available for dividend। as per last audited balance sheet, as per last audited balance sheet, premium भी as per last audited balance sheet। सर प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू मतलब इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सोर्सेस ऑफ फंड, ये तो कैपिटल रिडक्शन जो हुआ है उसका सोर्स। अब सोर्सेस ऑफ फंड क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड क्या है बोलो? सोर्सेस ऑफ फंड में बैंक बैलेंस, दूसरा लोन टेकन, प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और
सेल ऑफ Sale of एसेट assets. और इन्वेस्टमेंट्स. ओके. Yes, sir. इश्यू ऑफ डिवेंचर, डन. Yes, sir. कंडीशन फॉर बायबैक. लगा ना. कंडीशन फॉर बायबैक. कंडीशन फॉर बायबैक. क्या क्या है? फर्स्ट, बायबैक शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या? बायबैक शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक रहेगा तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज बायबैक आपके लिए पॉसिबल नहीं है. स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग फॉर बायबैक. मतलब बायबैक करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन गो फॉर बायबैक. ऑल द शेयर्स फॉर बायबैक शुड बी फुल्ली पेड. फुल्ली पेड शेयर होगा तभी आप बायबैक करेंगे. अच्छा बोलो तो वाई ये फुल्ली पेड वर्ड बोलता है? बिकॉज जब आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप जब शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो आपका क्या होता है जानते हो? आप कॉन्ट्रैक्चुअल में ऑब्लिगेशन में आते हो जो आपको फुल्ली पेड कर, मतलब फुल्ली पैसा देना पड़ेगा. जब तक आप फुल्ली पैसा नहीं दोगे तब तक वो बायबैक, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होता है. दैट्स वाई ये बोल दिया है बायबैक तभी होगा अगर शेयर्स आर फुल्ली पेड. ऑल द, अच्छा इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो सेबी रेगुलेशन फॉलो करेगा बायबैक के लिए. नो फर्दर बायबैक इज पॉसिबल विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर. मतलब 1 साल के भीतर एक ही बायबैक पॉसिबल है. नो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स विद इन द नेक्स्ट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स within the next 6 months. Plus resource test. इसका मतलब buyback amount must be less than equal to 25% of the paid up capital and freeze reserves. Share outstanding test. Buyback amount, buyback shares must be equal to and less than 25% of 25% of paid up share capital. Solvency test after the buyback, debt equity ratio should not be more than 2. ये 3 कंडीशन वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन है जो आपको बायबैक के टाइम फॉलो करना है. रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, सॉल्वेंसी टेस्ट. एक्ट में ये वर्ड नहीं है, मैंने ये 3 इस्तेमाल किया है. रिसोर्स मतलब बायबैक के लिए कितना फंड इस्तेमाल कर सकते हो? मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. इससे ज्यादा बायबैक का अमाउंट नहीं हो सकता. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, बायबैक शेयर्स मस्ट बी, मतलब 25% शेयर से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते. सॉल्वेंसी आफ्टर बायबैक, डेट इक्विटी रेशियो शुड बी मोर देन 2. अच्छा, डेट मतलब सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन. इक्विटी मतलब paid up share capital plus free reserve as per the last audited balance sheet. चलिए, तो ये हम लोग ऑल टाइम जब भी करेंगे कंडीशन को चेक करेंगे. नॉर्मली हम लोगों के लिए क्वेश्चन में 7, 8, 9 आता है जो हम लोग कराएंगे. 7, 8, 9 हम लोग कराएंगे. आज नहीं लेकिन कराएंगे. जर्नल एंट्रीज. सर, हाँ
सर प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था क्यों सर? ना, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशू के टाइम ही हो जाता है, दैट्स वाई। रेजोल्यूशन पास करना था, लेकिन वो 3 वाला वो कंडीशन नहीं था, उस टाइम नहीं है। सर अनसिक्योर्ड लोन मतलब सर? जो लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी नहीं है, दैट इज ओके अनसिक्योर्ड सर। लोन। एक चीज के लिए इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, तो जो क्वेश्चन आंसर है कि दोस्तों हम न्यू पैरा से स्टार्ट करते हैं। ओके सर हाँ बोलो। सर कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे को दे सकते हैं। उसका दूसरे को दे देगा। होल्ड कर, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। होल्ड फोर्थ कर, पैरा से हम होल्ड कर, थोड़ा होल्ड कर। इन जर्मन फॉरेन पॉलिसी followed. Hello. The new course in German foreign policy. ये जो बुक ये जो आंसर है ना, हेलो थैंक यू। थोड़ा होल्ड कर बेटा, थोड़ा थोड़ा। The new course in German foreign policy after the fall of Bismarck. না না তুমি কি চুরি করছো নাকি? না বলবে, না বলবে একটা কথা, রেকর্ডিং চলছে, পরে কথা বলবো। ওটা ফেলো না। हाँ, जर्नल एंट्रीज। पेमेंट फॉर परचेजिंग ओन शेयर्स, यहां पर शेयर्स को पहले परचेज किया जाता है। पेमेंट फॉर परचेजिंग ओन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा, कैंसलेशन of equity share capital by the amount of buyback। जो पैसा से बाय शेयर खरीदा है तो उसको देख के आप इक्विटी शेयर कैंसिल करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम
on buyback of equity share account debit, buyback of equity share, buyback, हाँ equity share account debit टू, वो जो पैसा लिया था इक्विटी शेयर का शेयर बायबैक अकाउंट, डन। यस और नो? यस सर। सर यहाँ पहले बैंक एंट्री क्यों हो रहा है सर? पहले तो हमेशा कैपिटल का ना होता था ना पहले। ना, यस, मजे का बात है, वो एंट्री होता है बिकॉज वहां पर प्रेफरेंस शेयर इज लायबल टू बी रिडीम, यहाँ पर इक्विटी शेयर आर लायबल टू बी रिडीम। जो शेयर होल्डर राजी होगा उसको ही पहले पैसा दे रहे हो, तुम मार्केट से खरीद रहे हो। यहां पर लायबिलिटी टू रिडीम नहीं है, मतलब यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको रिपे करना ही पड़ेगा। नो, यहां पर आपका अगर सिचुएशन ठीक है, आप परमिटेड है, तो आप शेयर खरीद लीजिए, उसके बाद कैंसिल कर दीजिए। ठीक सर। देन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, issue of preference shares or specified securities, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अभी तक बोला नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स बोला था। तो इक्विटी शेयर बाईबैक करने के लिए इक्विटी शेयर तो इशू कर नहीं सकते, तो आपको प्रेफरेंस शेयर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके सर, चाहे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। देन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अच्छा, पहले फ्री रिजर्व बोला है तो फ्री रिजर्व ले सकते हो, बस सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रीमियम ऑर्डर फिक्स नहीं है सर। ना ना ना, अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट डेबिट टू, अच्छा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यूटिलाइजेशन प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व, प्रॉफिट बोलेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। हाँ, टू जनरल रिजर्व, दाड़ा दाड़ा दाड़ा, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू, जितना प्रॉफिट इस्तेमाल किया उतना ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जैसे प्रेफरेंस शेयर में भी था ऐसे ही। प्रीमियम ऑन बाईबैक, इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑफ, क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट अच्छा बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। सर यहाँ पे भी सेक्शन 133 यूज हो रहा है। ना 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 ना, एकदम नहीं। वेरी गुड। नो, एकदम नहीं। 133 ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। 133 मतलब जो जो कंपनी के लिए आईएफआरएस कंप्लायंट है वो लोग रिडेम्पशन प्रीमियम कभी भी इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं दे सकता, और वो ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम फॉर प्रेफरेंस शेयर। बाईबैक के लिए एनीवेयर यू कैन यूज इट। प्रीमियम ऑन बाईबैक of equity share, loan taken, bank account debit, debit to loan account, issue of debenture, bank account debit to X% debenture account, then sale of investment assets, bank account debit, loss on sale, same cheese, debit to asset, loss on sale, written off, profit and loss account debit to profit and loss account debit to loss on sale। सर प्रॉफिट होगा तो रिवर्स एंट्री। सर कैन वी यूज दैट प्रॉफिट? नो। लॉस होगा तो राइट ऑफ कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं, बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन प्रॉफिट अवेलेबल ऑन द लास्ट एडिटेड बैलेंस शीट। सर यहाँ प्रॉफिट कोई भी ले सकते हैं सर, रेवेन्यू और कैपिटल, प्रीमियम और कैपिटल के लिए। ना ना ना, प्रेफरेबली रेवेन्यू। हाँ, प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए आप कैपिटल प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैपिटल के लिए सर? कैपिटल के लिए ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट। देखो ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट का इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अच्छा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम थोड़ी है, लेकिन सेक्शन 52 में सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलाउ किया गया है ये रिडेम्पशन देने के लिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अंडर सेक्शन 52, देखो मेरा अंडर सेक्शन 52 का नोट्स है, प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या क्या काम में लगता है।
ठीक सर। ठीक है? यस सर। तो एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो हम लोगों को यहां पर दो टाइप का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों को, यहां पर हम लोगों को करना पड़ता है बाई बैक का जर्नल एंट्रीज, वेरी इजी। दूसरा आपको करना पड़ता है बाई बैक का अमाउंट जो बोल दिया है वो ठीक सही है और गलत है निकालना। अच्छा, इश्यू ऑफ अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर कैपिटलाइजेशन क्या होगा? CRR अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू होल्डर्स अकाउंट। ओके, bonus to shareholder account. Next, issue of bonus shares. कितना? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन? तो बाईबैक का नोट्स मैंने कंप्लीट किया विद जर्नल एंट्री। कल का क्लास में हम लोग बाईबैक का प्रॉब्लम करेंगे, रात के भीतर होपफुली मैं शीट भेज दूंगा, ऑन दैट बेसिस कल का आज होगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। चलिए बाईबैक क्लास 1। ठीक है? सर सेक्शन 52 क्या है? सेक्शन 52 यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेक्शन 52। देखो तुम्हारे पास कुछ ना कहीं पर नोट्स है सेक्शन 52 का। सेक्शन 52 है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेक्शन 55 है रिडेम्पशन प्रीमियम एंड 68 है बायबैक ऑफ शेयर्स। डन? यस सर।